हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक नरिशमेंट के बारे में, यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस द लिविंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन अदर सिस्टम। अभी तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर लिविंग सिस्टम किसी पे डिपेंड नहीं रहता ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें हमने प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज का एग्जांपल दिया था। लेकिन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो भी लिविंग सिस्टम है वो डिपेंड होता है अदर्स पे। अब इसके अंदर हम 3 तरह के न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज द पैरासिटिक एंड थर्ड इज द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स जिस तरह के न्यूट्रिशन में ये सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? इंजेशन मीन्स इनटेक द फूड, उसके बाद फूड इनटेक करने के बाद डाइजेशन की स्टेप आती है। सेकंड स्टेप डाइजेशन के बाद उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप एजिमुलेशन मीन्स एनर्जी जनरेशन, यानी जो इंजेस्टेड फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एजिमुलेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, इजेशन मीन्स जो रिमेनिंग वेस्ट है जो कि अब डाइजेस्टेड नहीं हो सकता है उसको बॉडी से बाहर करना। अगर किसी लिविंग सिस्टम में ये सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं तो वो किसके अंदर आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन मीन्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग सिस्टम है वो लिविंग सिस्टम पे ही पैरासाइट बन के रहता है। समझ में आ रहा है आपको कि इसके अंदर 2 तरह के हमको सिस्टम देखेंगे, होस्ट एंड पैरासाइट। पैरासाइट जिस बॉडी पे रहता है वो होस्ट कहलाता है और पैरासाइट लिविंग सिस्टम पे ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटो हमारी बॉडी के ऊपर ब्लड सक करता है तो हम भी लिविंग है, मॉस्किटो तो लिविंग है ही सही। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम क्या है? लिविंग है, तो वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जब कोई लिविंग सिस्टम किसी डेड मटेरियल पे ग्रो करता है। तो जैसे फंगस, कभी रेनी सीजन में कोई लोहे का गट्टा बाहर रखा हुआ है, लोहे का टुकड़ा, तो उस पर आप देखिएगा वाइट फंगस लग जाती है। तो फंगस जो है वो किसके अंदर आएगा? आपका डेड मटेरियल के ऊपर, और इसका एग्जाम्पल हम लिख दें मॉस्किटो। ओके, अब होलोजोइक तो समझ में आ गया आपको। पैरासाइट जो है वो डेड मटेरियल पे ग्रो नहीं करेगा, लिविंग मटेरियल पे ग्रो करेगा, और सेप्रोट्रॉफिक डेड मटेरियल पे ग्रो करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर सबसे पहले आपके जो सिलेबस में है दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम बोल चुके हैं कि ये सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन एंड इजेशन। अब आपके सीबीएसई के हिसाब से सबसे पहले जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो यूनिसेलुलर सिस्टम के ऊपर दिया हुआ है, एंड द यूनिसेलुलर सिस्टम इज द अमीबा। आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो अमीबा एक इरेगुलर शेप का लिविंग बीइंग होता है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक मतलब कि आप उसे न्यूड आई से नहीं देख सकते। अब इसके अंदर नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कैसे होता है? इंजेशन। सबसे पहले इसके अंदर जो फूड, जब ये किसी फूड को देखता है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है और क्या बनाती है? सूडोपोडिया। इसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, मतलब कि जो फेक है, सही नहीं है। पोडिया मीन्स पैर, मतलब ये दिख तो रहा है कि अपने पैरों से चल रहा है बट वो उसके ट्रू पैर नहीं है, सही पैर नहीं है। ओके, तो ये सूडोपोडिया के थ्रू जो है वो आगे इंजेक्शन करता है। अब यहाँ पर जब ये मेम्ब्रेन, ये देखिएगा कि जब ये मेम्ब्रेन इस तरह से आगे की तरफ प्रोजेक्टेड होती है तो ये इस तरह से एक फूड वैक्यूल बन जाती है। ये क्या है? आपका फूड वैक्यूल। ओके, अब ये फूड वैक्यूल यहाँ पर जो अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव बॉडीज हैं, डाइजेस्टिव बॉडीज जो हैं वो इस पर अटैच हो जाती हैं और अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो इसके अंदर डाल देती हैं। ओके, तो वो अब क्या हो जाएगा? डाइजेशन प्रोसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल के चारों तरफ
अटैच हो जाती हैं एंड दे विल रिलीज देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द फूड वैक्यूल, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं और उस फूड को डाइजेस्टेड करते हैं। अब यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड का जो काम है वो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड प्रोसेस इज द एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि इसके पास कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म तो है नहीं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। डिफ्यूजन मतलब कि हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो यहाँ पर फूड, डाइजेस्टेड फूड की कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा थी, इस साइड कम थी, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाएगा। ओके, अब इस डाइजेस्टेड फूड के थ्रू जो अमीबा है इट विल गेट द एनर्जी एंड इट विल ग्रो इन साइज। देखिए इसका साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन वो केवल साइज में ही नहीं बड़ा होता है बल्कि अपने बॉडी के दूसरे फंक्शन करने में भी उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ओके, तो एजिमिलेशन मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर ये मैं वो जो रिमेनिंग फूड वैक्यूल है वो बना देती हूँ। जो रिमेनिंग फूड वैक्यूल है जिसके अंदर से फूड, अब वो फूड बचा हुआ है जो कि डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये जो फूड है जो कि अब वेस्ट फूड से भरी हुई है उसे इस सेल मेम्ब्रेन को रप्चरिंग करके बाहर एजेस्टेड आउट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यूनिसेलुलर अमीबा के अंदर ये सारी स्टेप्स हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? इंजेशन किसके थ्रू होता है? सूडोपोडिया के थ्रू। डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं वो फूड वैक्यूल के थ्रू, फूड वैक्यूल पे अपने एंजाइम रिलीज करती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, वो फूड एब्जॉर्ब होता है डिफ्यूजन के थ्रू। एजिमिलेशन, इस डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस फंक्शंस। ओके, आफ्टर द एजिमिलेशन इजेशन विल टेक्स प्लेस। ओके, एजिमिलेशन के बाद इजेशन होता है, वो जो फूड वैक्यूल है जिसमें अब अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है उसे सेल मेम्ब्रेन की रप्चरिंग के थ्रू बाहर एजेस्टेड आउट कर दिया जाता है। तो ये तो एक यूनिसेलुलर के अंदर है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब कमिंग वीडियो सेशन में हम यही होलोजोइक न्यूट्रिशन देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।